votes acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. आसिफ अली सरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। आसिफ अली सरदारी ने मजमूई तौर पर कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों से 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजई ने 180 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। आसिफ अली सरदारी ने पार्लियामेंट, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली से कामयाबी हासिल की। आसिफ अली सरदारी ने पार्लियामेंट में 255 और महमूद खान अचकजई 119 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। 9 मुंतखब सदर का बलूचिस्तान असम्बली में क्लीन स्वीप। महमूद अचकजई को अपने सूबे से एक भी इलेक्टोरल वोट नहीं मिला। सिंध असम्बली में आसिफ अली सरदारी ने 58 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। महमूद अचकजई ने केपी असम्बली से 41, जबकि आसिफ अली सरदारी ने 7 इलेक्टोरल वोट लिए। 9 मुंतखब सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा नए सदर से हल्फ लेंगे। आसिफ अली सरदारी के सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर अरकान पार्लियामेंट की मुबारकबादें। इत्तेहादी अरकान ने बिलावल भुट्टो के पास जाकर उन्हें मुबारकबाद दी। स्पीकर सरदार याद सादिक भी अपनी नशिस्त से उठकर बिलावल भुट्टो के पास गए और उन्हें आसिफ अली सरदारी के दूसरी मर्तबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आसिफ अली सरदारी की जीत पर जियालों का जश्न। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में एक सरदारी सब प्रभारी के नारे। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर जियालों का जश्न। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली सरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबों के अरकान ने आसिफ अली सरदारी पर एतमाद का इजहार किया। आसिफ अली सरदारी वफाकी मजबूती की अलामत होंगे। उम्मीद है कि अपनी आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देंगे। आसिफ अली सरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब जमहूरी इक़्तिदार का तसलसल है। इत्तेहादी जमातें मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती की भी मुबारकबाद। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और सियासी नाराजगी के बायस 3 सियासी जमातों का सदारती इंतखाब का बायकॉट। जमीयत उलमा इस्लाम फे, जमात इस्लामी और GDA की जानिब से इंतखाबी अमल का बायकॉट। 20 सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली ने सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। पंजाब में तहरीक लब्बैक, सिंध में जमात इस्लामी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, JUI अरकान इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बने। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी जमात और जमात इस्लामी और हक तो तहरीक ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। 28 अरकान हल्फ ना उठाने के बायस वोट ना डाल सके। अठारहवीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की। हमने सिर्फ तजवीज़ दी थी। 9 मुंतखब सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा कि पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि हमारे मुतालबात की राह में जागिरदाराना जमहूरियत रुकावट है। हालात बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ चलना है या नहीं। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को बिला मुकाबला सदर मुंतखब होना चाहिए था। अमीर मकाम ने कहा, अपोजिशन अरकान पार्लियामान में नारेबाजी करके अपने लीडर को खुश करते हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक सदारती इंतखाब मुलतवी करना चाहिए था। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के दौरान भी हमने शहबाज शरीफ के कागजात को चैलेंज किया था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इससे ज्यादा मुतनाज़ इंतखाब तारीख में नहीं हो सकता। जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया वो मिलकर अवाम के हक में डाका डाल रहे हैं। ये ऐवान चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अली जफर ने कहा कि स्टे के बावजूद सदारती इलेक्शन हुए, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पोलिंग के अमल का हिस्सा बने। आमिर डोगर ने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी करके सदर बनने वाले
करप्ट हैं। आसिफ अली जरदारी ने अरकान को हमेशा खरीदने की सियासत की है। पंजाब असेंबली में सदारती इंतखाब की वोटिंग के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। ज़राए के मुताबिक टोबा टेक्सिंग से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकने असेंबली सोनिया अली ने अपना वोट दिखाकर कास्ट किया। हुकूमत इत्तेहाद ने सोनिया अली का वोट चैलेंज कर दिया। उधर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 8 मार्च को हल्फ उठाने वाले 24 अरकान पंजाब असेंबली पर एतराज़ कर दिया। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी सदारती इलेक्शन में वोट ना डाल सके। एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद वोट डालने के लिए ना लाया गया। वोट डालने के लिए सेनेटर एजाज चौधरी का नाम पुकारा गया, मगर वो ऐवान में मौजूद नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की सेनेटर एजाज चौधरी की रिहाई के लिए नारेबाजी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पार्टी की सीनियर क़यादत की शिरकत। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना वज़ीर आज़म जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करे। अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत है, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी को भी विफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। बानी पीटीआई अपने केसेस अदालतों में लड़े, अदालतें उन्हें रिहा करती हैं तो बिस्मिल्लाह। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह कानूनी अमल है जिसे मुल्की हालात से मशरूत नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान के करीब तरबियती इलाके में फील्ड मशकों का मुआयना। एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को मश्क शमशीर सहरा से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने मश्क के इलाके में फौजियों के साथ पूरा दिन गुजारा। मश्क में शरीक अफसरों और जवानों के आला हौसले की तारीफ की। FIA ने शानदाना गुलजार को 14 मार्च को तलब कर लिया। शानदाना गुलजार ने मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि PTI ने हमेशा लाशों पर सियासत की। शानदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ हिर्सा सराई करने में मसरूफ़ हैं। शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी है। शानदाना गुलजार को अब FIA इंक्वायरी में सबूत देना होंगे। शानदाना गुलजार के पास जो ऑडियो है वो दे फ्रांसिक करा लेते हैं। महकमा एंटी करप्शन का साबिक सूबाई वजीर हाफिज अमार यासिर समेत 13 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। साबिक जनरल फैज हमीद के भाई भी शामिल। नजफ हमीद को नायब तहसीलदार के ओहदे से मुअत्तल कर दिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तलागंग समेत 3 सरकारी मुलाजिमीन भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम। शहरों के साथ देही इलाकों पर भी तवज्जो। जिला इंतजामिया और बल्दिया अजमा के अफसरान अमली जामा पहनाने के लिए मुतहरिक। इलाकाई तिजारत का फरोग। 4 फरीकी तिजारती कॉरिडोर की तजवीज़ सामने आ गई। तजवीज़ किर्गिस्तान के सफीर ने LCCI में खिताब के दौरान पेश की। कहा पाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी मुआहिदा वक्त की ज़रूरत। चारों मुल्कों के दरमियान रेलवे लिंक का मंसूबा फौरी शुरू होना चाहिए। जमात इस्लामी कल इस्लामाबाद में ग़ज़ा मार्च का ऐलान। इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ अपारा से एम्बेसी रोड तक मार्च किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि ग़ज़ा जल रहा है और पाकिस्तान के हुक्मरानों को इक़्तिदार की नाप तोल से फुर्सत नहीं। कौम से अपील है कि 10 मार्च को ग़ज़ा के मज़लूमों से इज़हार यकजहती के लिए बाहर निकलें। पहला रोजा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान। 10 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमजान के चांद की रोयत मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल रोयत हलाल रिसर्च काउंसिल खालिद एजाज मुफ्ती ने कहा कि नया चांद 10 मार्च को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे के बाद पैदा होगा। 10 मार्च को किसी इस्लामिक मुल्क में इंसानी आंख से हलाल की रोयत मुमकिन नहीं।
रमजानुल मुबारक में वफाकी सरकारी दफातर का औकातकार का शेड्यूल जारी, नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 5 दिन खुले रहने वाले दफातर में औकातकार सुबह 9 से 3 बजे तक होंगे। हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले दफातर सुबह 9 से 2 बजे तक खुलेंगे। जुमे का औकातकार सुबह 9 से 12:30 बजे तक होंगे। रमजान से कबल लाहौरियों को झटका, जिला इंतजामिया ने नया सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया। महंगी अशिया खुरनोश मजीद महंगी कर दी गई। दाल चना 10, काला चना 5 और बेसन की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा। चावल 290, दाल मसूर 305, दाल मूंग 280 रुपए फी किलो कर दी गई। कैदियों और कम आमदनी वाले जेल मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर। लाहौर समेत पंजाब की तमाम जेलों के कैदियों की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। 60,000 से कम तनख्वाह वाले जेल मुलाजिमीन का भी अंदराज किया जाएगा। वज़ीर आज़म के रमजान पैकेज के तहत मुलाजिमीन और कैदी जेलों में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी से मुस्तफीद होंगे। सरगोदा में अहम क्लास का तालिबे इल्म स्कूल टीचर के तशद्दुद से जाँ बहक। उस्ताद ने 14 साला समीउल्लाह को सबक याद ना करने पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। रीढ़ की हड्डी मुतासिर होने पर समीउल्लाह को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। गोलचरा में भी टीचर का तालिबे इल्म पर बेईमाना तशद्दुद। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। प्रोफेसर राना फरियाद ने तालिबे इल्म को कॉलेज का ताला तोड़ते पकड़ लिया था। पंजाब में 11 से 14 मार्च तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पेशगी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। PTMA, रेस्क्यू 1112 समेत सूबाई हुकूमत के तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दूसरी जानिब मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। सिंध में 10 और 12 मार्च के दौरान सखर, जैकबाबाद, कशमोर, लाड़काना और दादू में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।